बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहजी में से ते पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा है? ये है बहुत रंग बिरंगी तितली। आपने तितली कहीं देखी है? तितली फूलों पे उड़ती है और फूलों से उसका रस पीती है। ये है तितली। तितली रंग बिरंगी तितली होती है। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 रंग 3 रंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने जब भी बाग में जाते हैं वहाँ पर तितली देखते हैं तो तितली के रंग तो बहुत खूबसूरत होते हैं। तितली है ये तितली। इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनिएगा। ये है तितली। तो आपको पता है तितली ते से बनता है और ये है ते की शक्ल। और यहाँ पर ये है ते है, ये ते की शक्ल है। इसका नाम ते है और इसकी आवाज़ क्या है? त। इसकी आवाज़ है त। इसकी आवाज़ है त। नाम इसका क्या है? ते और आवाज़ क्या है? त। अब हम मज़ीद देखते हैं कि तितली के अलावा ते से त से मज़ीद कौन कौन से नाम बनते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। ये है ताला और ये है तरबूज। ताला तरबूज, ताला तरबूज। इसकी ज़रा इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुने। ताला तरबूज, ताला तरबूज। यस, यहाँ पर हमने आज पढ़ना है जी, हम लोगों ने आज ते। ये है ते, बिल्कुल बे और पे जैसा है ना, लेकिन इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं और यहाँ पर ये है ते की ये शक्ल है और इसका नाम ते है। आवाज़ इसकी क्या है? त। ताला तरबूज, ताला तरबूज। वेरी गुड। ज़रा अब हम मिल के पढ़ेंगे। ये इसका नाम क्या है? ते। और इसकी आवाज़ क्या है? त। ताला तरबूज, ताला तरबूज। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर ते लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि ते कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे ते। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे हम एक हल्की सी स्लांट लाइन लगाएंगे, सीधी लेटी हुई लाइन लगाएंगे और एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, ये बे जैसी शक्ल लग रही है। वेरी गुड। हमने पहले क्या करना है? इसके नुक्ते लगाने हैं। एक ये नुक्ता और एक ये नुक्ता। ते के सर में ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते। और इसकी आवाज़ क्या है? त। ताला तरबूज तितली भी हमने पढ़ा है। और इसके अलावा ते से और क्या क्या बनता है हम वो भी सीखेंगे और अभी हम ते लिखने की मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये है ते का इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे हम एक स्लांट लाइन लगाएंगे, एक लेटी हुई सीधी लाइन और एक ऊपर की तरफ कर्व बनाएंगे और इस पर 2 नुक्ते। ये किसकी शक्ल है? हाँ जी, ये ते की शक्ल है। और इसकी आवाज़ क्या है? त। तरबूज, ताला तितली। अब हम मज़ीद इसकी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें ते लिखने की प्रैक्टिस दी गई है। नीचे नुक्ते लगाए गए हैं। हमने इन नुक्तों को मिलाते हुए लिखना है
ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते। आपने बड़ी एहतियात के साथ इन नुक्तों को आपस में मिलाते जाना है और लिखते जाना है ते। वेरी गुड। ऐसे, और नीचे वाली लाइन पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है। हम इब्तदाई नुक्ते से शुरू करके ते लिखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में सीखा था कि यहाँ पर इब्तदाई नुक्ते से हम लिखेंगे, ऊपर से नीचे एक हल्की सी स्लैंट लाइन, सीधी लेटी हुई लाइन और ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर 2 नुक्ते। बिल्कुल इस तरह से हम लिखेंगे ते। वेरी गुड। और आज हमने ते की आवाज़ भी सीखी है, ते की शक्ल की पहचान की है, और इसके साथ ही साथ हमने ते का नाम सीखकर उसे पढ़ना सीखा है, और इसके साथ हमने ते से बनने वाली बहुत सी चीज़ों के नाम सीखे हैं, और आखिर में हमने ते को लिखना भी सीखा। हमने आज ते को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बताया गया है कि जब हरूफ तहज्जी आप शुरू करें तो उसमें सबसे पहले बच्चे को उसकी आवाज़ की पहचान करवाएं, फिर उसके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताएं, और फिर दोबारा से बताएं कि बे, पे और ते में सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। बे के नीचे 1 नुक्ता है, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं और ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। इनकी शक्ल जो है वो बेस बिल्कुल एक जैसी है। इसके साथ बच्चों को प्री राइटिंग उंगली की मदद से लिखना सिखाएं, स्लेट के ऊपर सिखाएं, वाइट बोर्ड के ऊपर सिखाएं, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से ते लिखने की मशक कर सकें। इसके बाद बच्चों को तरबूज के बारे में बताएं कि तरबूज की अफादियत क्या है, हम कब खाते हैं और किस किस को तरबूज पसंद है। ये तमाम तर डिस्कशन आप बच्चों को बताएं ताकि बच्चे लेसन में इंटरेस्ट पैदा कर सकें और बच्चे आपकी बात को गौर से सुन सकें। इसके साथ ही बच्चों को बताएं कि ताले से हम अपने घर को चोरों से महफूज रख सकते हैं। ताले की अहमियत क्या है, ताला क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद आप बच्चों को क्लियर करके बताएं कि ताला किस काम आता है। तरबूज के बारे में बताएं, तितली के बारे में बताएं, जो भी ते से शुरू होने वाले अल्फाज हैं उसके बारे में बताएं और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और ते की आवाज़ को जब वो बार बार सुनेंगे तो वो ते की आवाज़ को पहचानना शुरू हो जाएंगे और फिर वो ते से बनने वाले नए अल्फाज को भी सुन सकेंगे, बोल सकेंगे, पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे, ताकि वो ते से शुरू होने वाले अल्फाज के बारे में जान जाए। फिर ते से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज के बारे में बच्चों को बताएं। उनको बताएं कि तीतर, तोप वगैरह जो है वो ते से ही शुरू होते हैं। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से आप देख लें कि आपको ते से शुरू होने वाली जो चीज़ें हैं उनके नाम बच्चों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प नज़्म सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, फूलों का रस मैं पीती हूँ, रस पीकर ही जीती हूँ। रंग मुझ में प्यारे प्यारे, नीले पीले बहुत सारे। तो ये है खूबसूरत तितली। और तितली उड़ उड़ कर कहाँ जाती है? फूलों पर जाती है और वहाँ से रस पीती है, और अगर उसको रस नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी। तो इसलिए जब वो बाग में जाती है तो वो फूलों से रस पी कर जीती है। और उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। कौन कौन सा रंग है? नीले पीले बहुत सारे। तो इसको हमने मिल के पढ़ना है और हम 2 से 3 मरतबा इसको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप हमारे जमात में आए बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहें, उनसे हाल हवाल पूछें और उनसे खैर खैरियत पूछने के बाद आप अपने सबक की तरफ आएँ। बच्चों को नज़्म तरन्नुम के साथ पढ़कर सुनाएं। बच्चों को हम काफ़ी अल्फाज की पहचान करवाएं और इसके साथ ही बताएं कि फूलों का रस, फलों का और कई चीज़ें तितलियों की खुराक में शामिल होती हैं। ये मुख्तलिफ़ रंगों में पाई जाती हैं और तितलियों के बहुत से रंग होते हैं, बहुत सी अक़साम होती हैं। लेकिन हम बच्चों को मज़ीद बताएंगे कि तितलियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं और फलों और फूलों का रस खाकर वो जीती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है और इसके ऊपर एक तस्वीर बनी है। ज़रा गौर से देखो और मुझे बताओ ये इस तस्वीर का नाम किस किस को आता है? ये है लाल लाल टमाटर। हम लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, सलाद में भी खाते हैं और जब हमारा दिल चाहता है तो हम उसको वैसे ही कच्चा भी खा जाते हैं, कभी सब्जियों में डाल के खाते हैं और कभी हम इसको अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाते हैं। ये है लाल लाल टमाटर, बहुत ही प्यारा और रस भरा होता है, मीठा मीठा भी लगता है और कभी कभी थोड़ा थोड़ा खट्टा भी लगता है ना। ये टमाटर है, टमाटर टमाटर, ये टमाटर है। आपको पता है टमाटर, हाँ इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? टमाटर, ट ट ट। यस, इसकी पहली आवाज़ है ट ट ट, टमाटर। और आपको पता है ये ऊपर क्या लिखा है? ये ट की शक्ल है और आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका पूरा नाम है टे। टे की आवाज़ है ट और ट से बनता है टमाटर। इसकी मैं आपको बड़ी शक्ल दिखाऊं? चले ये देखें भाई, ये है टमाटर। ये तो बिल्कुल पे ते जैसा लग रहा है, लेकिन इसके सर के ऊपर एक टोपी है, ऐसे टोपी है। ये है टे की शक्ल। इसका नाम क्या बताया था मैंने? इसका नाम है टे और आवाज़ क्या है? ट ट टमाटर। टे से क्या बनता है? टमाटर। और भी बहुत सारी चीज़ों के नाम बनते हैं। चलें आए अपने पेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं हमें मज़ीद कौन कौन सी तस्वीरों के नाम नज़र आएंगे। यहाँ पर ये क्या है? हाँ ये है टोपी, टोपी। और ये है टोकरी। जब हमें बहुत सारी गर्मी लगती है तो हम सर पे क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं। और जब हम अपनी अम्मी के साथ बाज़ार जाते हैं, फल लेके आते हैं तो किस में रखते हैं? टोकरी में रखते हैं। टोकरी में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, फूल रख सकते हैं, फल रखते हैं और टोकरी हमारे बहुत काम आती है। ज़रा गौर से हम इन दोनों के नाम पढ़ेंगे। टोपी, टोकरी, टोपी, टोकरी। इसकी पहली आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? इसकी पहली आवाज़ क्या है? ट ट टोपी, ट ट टोकरी, ट ट टोपी, ट ट टोकरी। ये कौन है भाई? ये है ट की शक्ल और इसका नाम है टे। टे इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है? ट टोकरी, ट टोपी, ट टमाटर। और हमारे इर्द गिर्द टे से बनने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? आप सब इसको गौर से देखें और इसके साथ ही हम करते हैं लिखने की प्रैक्टिस। तो चले आए चलते हैं अपने राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। अब हम यहाँ पर टे को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये इब्तिदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे हल्की सी स्लांट लाइन, एक लेटी हुई सीधी लाइन और ऊपर एक कर्व बनाएंगे। इसके ऊपर हम बनाएंगे एक टोपी, ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन और एक आँख बना देंगे। ये है टे। टे ट इसकी आवाज़ है। और हमने इससे बहुत सारी चीज़ों के नाम भी सीखे हैं। अब हम इसको लिखने की मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने इब्तिदाई नुक्ता लगाया, ऊपर से नीचे हल्की सी स्लांट लाइन, थोड़ी सी लेटी हुई लाइन लगाएंगे, एक सीधी लेटी हुई लाइन लगा के ऊपर की तरफ कर देंगे। और ये पे जैसी ही शक्ल लग रही है, लेकिन हम इसके ऊपर लगाएंगे एक टोपी। और ये
किसकी शक्ल है? टे की शक्ल है। और टे की आवाज़ क्या है? ट ट। हमने अब इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने सफ़े की तरफ। अब हम किताब पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखने का तरीका बताया गया है। ये हमारा इब्तदाई नुक्ता है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे और इस तरह से हम लिखेंगे टे। वेरी गुड, टे। आपने नुक्तों को एहतियात के साथ मिलाते जाना है और टे लिखते जाना है। मुझे कोई बताएगा टे की आवाज़ क्या है? ट। वेरी गुड, वेरी गुड। और टे के सर पर टोपी है। और इसी तरह से नीचे हमें सिर्फ हमें इब्तदाई नुक्ता बताया गया है, तो हमने इब्तदाई नुक्ते को देखना है और जिस तरह से हमने लिखने की प्रैक्टिस की है उसी तरह से हम यहाँ पर टे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इब्तदाई नुक्ता। यहाँ पर हमने टे लिखा और टे के सर पर टोपी। इब्तदाई नुक्ते पर हम लिखेंगे टे, टे के सर पर टोपी और इस तरह से, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पर टे की पहले आवाज़ सीखी, फिर हमने उसकी शक्ल की पहचान की, उसका नाम सीखा और टे से बनने वाली बहुत सारी चीज़ों के नाम भी सीखे। इस तरह से हमने टे को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में आएँ और अपने बच्चों से सलाम करें, हाल अहवाल पूछें, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेंडली बनाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकें। फिर हुरूफ तहज्जी में से हर्फ टे की बच्चों की पहले आवाज़ सिखाएं, फिर उसके बाद उनको तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि इनका नाम क्या है और इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है। उसके बाद आप हवा में और प्री राइटिंग की जो भी आप एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, स्लेट का इस्तेमाल करते हुए और सैंड ट्रे का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने हरूफ तहज्जी में से टे लिखने की प्रैक्टिस करवाई। आप भी बच्चों को हरूफ तहज्जी में से टे लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। बच्चों को बताएं कि हम टोपी क्यों पहनते हैं, टोकरी में मुख्तलिफ़ चीज़ें किस तरह से रख सकते हैं, जिस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। इसके साथ ही आप बच्चों को टे लिखने में मदद करें ताकि बच्चे पहली दफ़ा जो चीज़ लिख रहे हैं उसमें उनको गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को बताएं कि आपने फॉर्मेशन को कैसे फॉलो करना है, नुक्तों को कैसे मिलाते जाना है और किस तरह से आप टे लिखेंगे। टे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे ट्रक, टेलीविज़न वगैरह। और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो भी टे से शुरू होने वाले अल्फाज हैं उनकी पहचान बच्चों को करवाएं ताकि बच्चे टे से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम अपनी ज़ुबान से अदा करें और टे की आवाज़ को बेहतर तरीके से अदा करना सीख जाएं। बच्चों को बताएं कि टे लिखने में बे, पे और ते की तरह ही है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर नुक्ता नहीं लगाया जाता बल्कि इसके सर के ऊपर टे, टोपी की अलामत लगाई जाती है, जिससे वो इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। तो इस तरह से हमने बच्चे को आज टे के बारे में मुकम्मल बताया है। पढ़ें और लिखें। यहाँ पर हमने इस सफ़े पर जितने भी हरूफ तहज्जी पढ़े हैं उन सब की प्रैक्टिस करनी है। मुझे ये पढ़ के सुनाओ। अलिफ आ, अलिफ मद्दा आ, बे ब, पे प, ते त, टे ट। वेरी गुड। अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे सीधी लाइन। ये है अलिफ, इसकी आवाज़ क्या है? आ। और ये है अलिफ मद्दा आ, ब, प, त, ट। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे। अलिफ आ, अलिफ मद्दा आ, बे ब, पे प, ते त, टे ट। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? अलिफ के सर पर कुछ भी नहीं है, वो सीधी एक खड़ी हुई लाइन है। अलिफ के सर पर मद्दा
मद्दा, अलिफ मद्दा बन जाएगा। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3, ते के सर पर 2 नुक्ते, टे के सर पर टोपी। तो इस तरह से हमने अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते और टे को पहले पढ़ा और फिर हमने लिखा है। आप इसी तरह से नुक्तों को आपस में मिलाते हुए अलिफ से टे तक हरूफे तहज्जी को लिखने की प्रैक्टिस करें। और इसके साथ ही हमें नीचे सिर्फ इब्तदाइया नुक्ते दिए गए हैं। हम इन इब्तदाइया नुक्तों को गौर से देखेंगे और फिर हम लिखेंगे हरूफे तहज्जी। यहाँ पर लिखेंगे अलिफ, अलिफ मद आ, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते पर 2 नुक्ते और टे के सर पर टोपी। तो इस तरह से हमने आज हरूफे तहज्जी को पढ़ना और लिखना सीखा है।